नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कहानी सुनेंगे एक शिकारी की शिव भक्ति की। एक गांव में हरिया नाम का एक शिकारी रहता था। वो गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था, फिर उन्हें पिंजरे में बंद करके बाजार में बेचता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा कि तुम पक्षियों को पकड़कर बेचते हो, इससे उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी, क्या तुमने कभी सोचा है? उसकी बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा, तुझे कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है या नहीं? इन पक्षियों को बाजार में बेचने से मुझे पैसे मिलते हैं। ये सुनकर शोभा रोने लगी और उसने कहा, आपको शायद ये नहीं पता कि इन भोले भाले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लगती है, इसी वजह से हमारी कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान की पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हम संतान के सुख से वंचित हैं। तब हरिया ने कहा, मैं ये सब नहीं मानता और तू भी इसके बारे में सोचना छोड़ दे। ये बोलकर हरिया वापस अपने काम पर पक्षी पकड़ने चल देता है। शाम को हरिया पिंजरे में पक्षियों को पकड़कर घर ले आता है और अगले दिन हरिया फिर से पक्षियों को पकड़ने चल देता है। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। शोभा दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े होते हैं। शोभा उनसे कहती है, महाराज आप कौन हैं? तब ब्राह्मण कहते हैं, बेटी हम बहुत दूर से कुछ दिनों के लिए इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा करने आए हैं, इसलिए घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने पूरे परिवार के साथ कथा सुनने जरूर आना। ये सुनकर शोभा बहुत खुश हुई और उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, परंतु आप दोनों के रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण बोले, बेटी मंदिर के पंडित जी ने हमारे रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गाँव में हमें जो भी सम्मान और प्यार के साथ भोजन कराएगा हम उसके घर भोजन कर लेंगे। ये सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए कहा, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में हैं तब तक आप मेरे घर में ही भोजन करें, पर मेरे घर में रूखा सूखा खाना है जो आपको पसंद नहीं आएगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। ये सुनकर शोभा बहुत खुश हुई और उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर वापस तुम्हारे घर आएंगे। ये कहकर दोनों वहां से चले गए। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आते हैं। जब वो भोजन करने बैठते हैं तभी ब्राह्मण की नज़र पिंजरे में बंद उन पक्षियों पर पड़ती है। वो उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा घबरा जाती है और उनसे पूछती है, महाराज मुझसे कोई भूल हो गई क्या? तभी ब्राह्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखा है, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद करके रखा है। ये कहकर वो वहां से जाने लगते हैं। तभी शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और बोलती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रूठ कर ना जाइए, मैं तो वैसे भी संतान के सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी भोजन किए बिना मेरे घर से चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। ये पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। ये कहकर शोभा सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। ये देखकर ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया घर आता है तो उसकी नज़र उस खाली पिंजरे पर पड़ती है और वो खाली पिंजरा देखकर शोभा से पूछता है, ये पिंजरा खाली कैसे है? तब शोभा उसे सब कुछ बता देती है। हरिया को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शोभा से कहता है, मैं इतनी मेहनत से पक्षी पकड़कर लाया था और तूने सारे पक्षी उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भी भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा करने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। मैंने उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप बस 7 दिनों तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे वो करना। हरिया को हार कर अपनी पत्नी शोभा की बात माननी पड़ी। अब 7 दिन के लिए हरिया घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी जब घर पर भोजन करने आते तो हरिया घर से बाहर चला जाता। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती थी। वो हरिया से भी चलने को कहती थी पर हरिया मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं कल ही घर पर रुकूंगा, परसों से मैं अपने काम पर वापस चला जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी, मैं चाहती हूँ कल आप मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चलें। और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को आखिरी बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें।
क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया अपनी पत्नी की बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोभा हरिया को रोता हुआ देखकर पूछती है, तुम रो क्यों रहे हो? तब हरिया कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वो दोनों घर आ जाते हैं। कथा सुनकर हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज के बाद ये काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने उनके घर आए। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने सारे मन की बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान का सुख देना चाहते हैं, किंतु तुम्हारे पापों के कारण ये संभव नहीं था, इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदल कर आना पड़ा। ये सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं और भगवान शिव के चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं और वो लोग काफी धनवान भी हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है और अगर आप पूरे दिल से भगवान शिव से कुछ मांगते हैं तो आपको वो भी मिल जाता है जो आपकी किस्मत में नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे हर हर महादेव जरूर कमेंट करना। तो चलिए मेरे साथ मिलकर कहिए, हर हर महादेव।